नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश सरल आपके अपने YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम अभी कुछ दिन से बेसिक क्लासेस पढ़ रहे थे। आज से लेकिन हम फिर से प्रतिशत यानी कि परसेंटेज टॉपिक शुरू करने वाले हैं और आपको लगातार प्रतिशत की क्लासेस मिलती रहेंगी। तो पिछली 6 क्लासों में दोस्तों हम बेसिक ही पढ़े थे प्रतिशत के बारे में। भिन्न से प्रतिशत किस प्रकार बनाते हैं, प्रतिशत से भिन्न में किस प्रकार चेंज करते हैं, और कुछ बेसिक सवाल भी किए थे। किस प्रकार से कोई भिन्न संख्या कितना प्रतिशत अधिक है, कितना प्रतिशत कम है, ऐसे। तो आज दोस्तों हम कुछ बड़ी बड़ी प्रतिशत वैल्यूज की फ्रैक्शन वैल्यूज निकालेंगे। कुछ बड़ी बड़ी प्रतिशत संख्याएं जो हैं उनकी भिन्न संख्या क्या होगी वो निकालेंगे। तो दोस्तों देखिए, उससे पहले हम सबसे पहले देखते हैं 100%। 100% कहीं लिखा हुआ है दोस्तों, इसका मतलब क्या होता है, एक होता है प्रतिशत में। 100% जो है इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। कैसे, ये आता है 100 इंटू प्रतिशत की जगह 1/100, प्रतिशत का चिन्ह हटा देते हैं और गुणा करके 1/100 लगा देते हैं। इस 100 से 100 कट गया तो बराबर आया 1। ठीक है दोस्तों, तो 100% की वैल्यू क्या होती है, 1। 1/1 फ्रैक्शन में कहें तो 1/1 भी कह सकते हैं, लेकिन बटे में 1 का कोई अर्थ नहीं, इसलिए 1 ही होगा। इस प्रकार से दोस्तों 200% का क्या होगा, 200% का होगा 200 गुणा 1/100। 100 से 200 दो बार में कट गया तो कितना आया, 2। ऐसे ही दोस्तों 500% का क्या होगा, तो 500 गुणा 1/प्रतिशत की जगह 1/100, तो 100 से ये कट गया कितना आया, 5 आया। तो दोस्तों इस प्रकार हमें समझ में आया कि 100% की वैल्यू 1 होती है तो 200% की 2, 300% की 3, 400% की 4, 500% की 5, 1000% की 10, 1200% की 12, 1300% की 13। इस प्रकार से ये वैल्यू अब हमें याद रहेंगी। कुछ और लिस्ट बनाते हैं दोस्तों हम, जैसे 100% 1 हो गया, 200% की 2 हो गई। अब यहाँ देखिए दोस्तों 50% की क्या होती है, 50% को निकालें तो ये क्या निकलता है, 50 गुणा प्रतिशत की जगह दोस्तों 1/100, तो 50 एकम 50, 50 दूना 100, तो 50% की क्या निकली दोस्तों, 1/2। यहाँ लिख लेंगे, लिस्ट बना लेंगे हम। ये 50% का होता है 1/2। ऐसे ही दोस्तों 25% का क्या होगा, 25% क्या होगा, तो 25 गुणा प्रतिशत की जगह गुणा का निशान और 1/100 से गुणा कर देंगे। 25 एकम 25, 25 चौके 100, तो कितना आया दोस्तों, 1/4। तो 25% का क्या लिख देंगे, डायरेक्ट 1/4। ये हम याद करने के लिए दोस्तों, पहले हम याद कर चुके हैं सभी, लेकिन आज फिर से इनकी जरूरत पड़ेगी तो फिर से लिस्ट बना ले रहे हैं। बार बार इनको जितना करेंगे दोस्तों उतना ही ये हमको फ्रैक्शन वैल्यू और परसेंटेज वैल्यू याद होती जाएंगी। 20% का क्या होता है दोस्तों, तो 20 गुणा प्रतिशत का निशान की जगह 1/100 का गुणा, 20 से कम 20, 20 पंचे 100। टेबल हमको याद होनी चाहिए कम से कम 25 तक, तो 1/5 आए। तो 20% की वैल्यू क्या होगी दोस्तों, 1/5। ठीक, आगे 75%। 75% क्या होता है दोस्तों, 75 गुणा प्रतिशत की जगह 1/100। 25 की टेबल से कट जाएगा, 25 थी 75, 25 चौके 100, 3/4। तो 25% की वैल्यू क्या होगी दोस्तों, 3/4। ठीक है दोस्तों, अब बाकी की वैल्यू हम साथ में ही निकालेंगे। तो कुछ वैल्यू दोस्तों हम और देख लेते हैं, जैसे 4%। हमने याद किया 4% क्या होता है, 1/25। होता कैसे, 4 गुणा 1/100, प्रतिशत की जगह गुणा का चिन्ह लगा के 1/100, तो 4 एकम 4 और 4 दूना 8 और 2 बचा 4 पंचे 20, तो 1/25 ये आया 1/25। ऐसे ही दोस्तों 5% का क्या होता है, 5% की वैल्यू होती है 1/20। ये फ्रैक्शन वैल्यू है दोस्तों, ये आती कैसे है, 5 गुणा प्रतिशत की जगह 1/100, 1/100। तो काटेंगे, 5 एकम 5, 5 दूना 10 और 1 शून्य, तो 1/20 आ गया। तो 5% का लिख लेंगे हम 1/20, 4% का लिख लेंगे 1/5,
25, 1/25। ये कुछ वैल्यू दोस्तों में याद रखेंगे, बाकी जो ज़रूरत पड़ेगी हम बीच में निकालते जाएंगे। अब दोस्तों एक और कॉन्सेप्ट हम पढ़ ले रहे हैं, पहले पढ़ चुके हैं बेसिक क्लासेस में, हम ये पढ़ चुके हैं कि फ्रैक्शन का भाग कैसे दिया जाता है। जैसे मान लीजिए कहीं है 25% लिखा हुआ है दोस्तों, तो 25% का फ्रैक्शन होता है कितना, 1/4। कितना होता है दोस्तों, 1/4। और 25 का आधा कितना होगा दोस्तों, 12.5। 25 का आधा करें तो 25 का आधा करें तो 12.5 होता है। ये कैसे होता है दोस्तों, परसेंट का निशान बनाए रहें। तो 25 में भाग देंगे हम 2 का, आधा करने का मतलब 2 का भाग देना, 25 में 2 का भाग देंगे तो 2 एकम 2, ऊपर से अंक उतारा 5 का, तो 2 दूना 4, 5 में 4 का 1 बचा। अब ये शेषफल को 2 लिखा जाता है यहाँ भागफल के साथ। ये पूर्णांक संख्या भाग 12 बार भाग पूरा गया है, एक शेषफल बचा है और 2 का भाग जिससे भाग दिया जाता है भाजक वो यहाँ आता है। तो 25/2 को दोस्तों हम क्या लिख सकते हैं, 12.5, और प्रतिशत का निशान तो लगा ही रहेगा। तो 12.5%। अब देखिए दोस्तों, ये तो यहाँ तो आ गया 12.5%, मतलब 25 का क्या किया गया है दोस्तों, ये आधा किया गया है। 25 का आधा किया गया तो 12.5 आया। तो फ्रैक्शन वैल्यू का भी आधा करना पड़ेगा। अब देखिए दोस्तों, कहीं मान लीजिए 15 लिखा हुआ तो उसका तो आधा कर देते हम 2 का भाग देके, 15 में तो 7.5 आ जाता। लेकिन ये पहले से 1/4 मतलब बट्टे वाली संख्या, तो इसका आधा करना है तो क्या करना पड़ेगा दोस्तों, 1/4 इसका आधा करना मतलब 2 का भाग देना, आधा करने के लिए 2 का भाग दिया जाता है। तो 1/4 में 2 का भाग देंगे। तो हमने बेसिक क्लासेस में ये क्लास डली हुई है फ्रैक्शन का, किसी पूर्णांक संख्या है फ्रैक्शन का फ्रैक्शन से भाग कैसे दिया जाता है। तो जैसे 1 2 3 संख्याएं हैं, अभी ये अकेली, इसके हर में कुछ नहीं तो इसके हर में 1 मान लेंगे। तो अब ये दोस्तों 4 संख्याएं हो जाती हैं, तो पहली और चौथी संख्या का गुणा करके ऊपर आ जाता है, और दूसरी ये पहली संख्या बोलते हैं इसको, इसको दूसरी, इसको तीसरी, इसको चौथी। ठीक, तो पहली और चौथी का गुणा करके ऊपर आ जाता है, तो लिख देंगे यहाँ 1 गुणा 1 और बटे दूसरी और तीसरी, इन दोनों को गुणा करके दूसरी और तीसरी का गुणा करके नीचे आ जाता है हर में, तो 4 गुणा 2। तो क्या आया दोस्तों, 1/8। 1/8, तो 1/4 का आधा करेंगे दोस्तों तो 1/4 बटे में 2, ये बराबर का चिन्ह कहाँ रहेगा, यहाँ। तो 1/4 का आधा क्या आया दोस्तों, ये बड़ी डंडी बना लेना, 1/8। तो यहाँ से दोस्तों हमें समझ में आया कि 25% का 1/4 होता है, तो 25 का आधा, 25 का आधा कितना हुआ, 12.5%। तो ये क्या होगा, 1/8 हो जाएगा। 12.5% का वैल्यू क्या होगा दोस्तों, 1/8। अब एक और वैल्यू देख लीजिए, जैसे मान लीजिए 30% का फ्रैक्शन क्या होता है दोस्तों, 3/10। ऐसे निकाल लेंगे अगर याद नहीं तो, 30 गुणा 1/100, परसेंटेज का 1/100 का गुणा हो जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कटेगा तो 3/10। क्या बचा दोस्तों, 3/10। अब हमें इसका आधा करना है, तो 15% बराबर आधा कैसे किया गया था, इसका 2 का भाग दिया, तो यहाँ भी 2 का भाग दिया जाएगा दोस्तों, 3/10 पहले से लिखा हुआ है, इसमें 2 का भाग देना है, इसमें 2 का भाग देना है। तो ये 2 अकेला है तो इसके नीचे एक और मान लेंगे, तो अब ये हो गई दोस्तों 4 संख्या। तो पहली और चौथी संख्या का गुणा होकर ऊपर जाता है और दूसरी और तीसरी का गुणा होकर दोस्तों नीचे रहता है। ठीक है, तो 3 गुणा 1/10 गुणा 2। अब देखिए 3 ऊपर आ गया, नीचे 10 दूने 20 आ गया, 10 दूना 20 आ गया। तो 30% का फ्रैक्शन था 3/10, तो 15% का फ्रैक्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, 3/20। कितना हो जाएगा, 3/20। 15% का डायरेक्ट 3/20। और दूसरे तरीके से भी हम इसको निकालें, जैसे हमने निकाला था 5% बराबर कितना होता है, 1/20 होता है, और 15 इसका 3 गुना, ये हमने फ्रैक्शन की पिछली क्लास में ये पढ़ाया है। तो 5% का 1/20, तो 15 कितना है, 5 का 3 गुना है, कितना है 3 गुना, ये 15% हो गया। तो इधर भी 3 का गुना हो जाएगा ऊपर डायरेक्ट, तो 3/20 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से भी 15% का हम यहाँ से डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ये
हमने मैच कर लिया कि यही आ रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए दोस्तों कितना 5%। 5% का फ्रैक्शन होता है 1/20। 5% का फ्रैक्शन 1/20। तो अब हम बोले 2.5%, मतलब 5 का आधा। 5 का आधा 2.5% होता है। तो 2.5% का दोस्तों क्या होगा, डायरेक्ट याद करना। तो ये ना होगा कि इसका आधा कर दे तो इसका भी 1/10, नहीं, ये गलत माना जाएगा। इसका 1/10 नहीं होगा, क्योंकि ये बटे वाली संख्या है, तो इसमें इसके पूरे के बटे में 2 का भाग करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो 2.5% का कैसे करेंगे, 1/20 और पूरे के बटे में 2, मतलब 1/20 का आधा करना है। तो क्या हो जाएगा 2.5% का, इसे 2.5 भी लिख सकते हैं, या 2 सही 1/2% भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, ऐसे या ऐसे या ऐसे, कैसे भी लिख सकते हैं। तो 1/20 का क्या हो जाएगा, 4 संख्या बनाएंगे, बटे में 1 लेके, तो ये गुणा होकर ऊपर जाएगी, ये नीचे रहेगी। तो 1 गुणा 1 बटे 20 गुणा 2। तो 2.5% का वैल्यू क्या हो गया दोस्तों, 1/40। ठीक है दोस्तों, 1/40। तो दोस्तों अब हमने ये बेसिक फ्रैक्शन पढ़ ली हैं। अब हम आगे बड़ी बड़ी फ्रैक्शन की परसेंटेज में और परसेंटेज का फ्रैक्शन में चेंज करना सीखते हैं, कैसे होगा। देखिए, पहले हम सीखते हैं प्रतिशत से फ्रैक्शन में या भिन्न में चेंज करना कैसे। मान लीजिए कहीं लिखा हुआ है 210%, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकालना है दोस्तों। पहला 210 की कैसे निकालेंगे, इसको हम दोस्तों 2 भागों में तोड़ेंगे, 2 या 3, जैसा आपको सुविधाजनक लगे उस प्रकार से तोड़ेंगे। इसको प्लस और माइनस के फॉर्म में तोड़ेंगे, जोड़ और घटाना के रूप में तोड़ेंगे, और छोटी छोटी जो हमें प्रतिशत वैल्यू पहले से याद है उनको रखेंगे, उनके आधार पर हम सॉल्यूशन निकालेंगे। तो ऐसी फ्रैक्शन की दोस्तों जरूरत कहाँ पड़ती है, जो बड़े बड़े सवाल हम आगे करेंगे, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनमें ऐसी बड़ी बड़ी प्रतिशत वैल्यू पूछी जाती है, जिनका हमें फ्रैक्शन वैल्यू रखकर सवाल को सॉल्व करना होता है। तो 210% को दोस्तों हम क्या लिख सकते हैं, 200% प्लस 10%। क्योंकि दोस्तों जैसे कहीं लिखा हुआ है 200, तो इसको हम 150 प्लस 50 भी लिख सकते हैं। तो ऐसे प्रतिशत में भी कोई वैल्यू लिखी तो उसको 2 अलग अलग प्रतिशत के टुकड़ों में बांटा जा सकता है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। मान लीजिए कहीं 50 लिखा हुआ है तो हम क्या लिख सकते हैं, 25%, मतलब 25 प्लस 25। कहीं 80 लिखा हुआ है तो हम क्या लिख सकते हैं, 80 को कैसे लिख सकते हैं, 50 प्लस 30। या फिर 80 को कैसे लिख सकते हैं दूसरे तरीके से, 100 माइनस 20, कुछ भी लिख सकते हैं। 70 लिखा हुआ है तो इसको 100 माइनस 30 लिख सकते हैं, या फिर 50 प्लस 20 लिख सकते हैं। ये हमारी ज़रूरत के हिसाब से जैसा हमें सुविधाजनक लगेगा, जो हमको आसानी से सॉल्व होने में आएगा, उसको हम चेंज उस तरीके से कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो 200%। अब 200% की फ्रैक्शन दोस्तों हम जानते हैं क्या है, 2 है। तो 200% की 2 लिख लेंगे, प्लस 10% की हमको याद होती, याद नहीं तो फिर से बना लेंगे। 10% मतलब 10 गुणा 1/100, तो 10 250, तो 1/10। तो 10% की वैल्यू क्या होगी दोस्तों, फ्रैक्शन वैल्यू 1/10। अब इसको सॉल्व करना दोस्तों हम बेसिक क्लासेस में सीख चुके हैं, जो हमारी बेसिक क्लास है उसमें कैसे करते हैं, एलसी, यहाँ कुछ होता तो एलसीएम लेते हैं, यहाँ कुछ नहीं है, मान ली एक ही तो डायरेक्ट एलसीएम लेते हैं, डायरेक्ट गुणा करते हो, कैसे लिखते हैं, 10 दूना 20, इसमें गुणा करते हैं और जो आता है उसमें इसको प्लस कर देते हैं। अगर यह माइनस होता तो इसको माइनस कर देते। तो 10 दूना 20 और 1 21/10, 21/10, या तो ऐसे लिख दो इसको, या फिर यहीं से इस वैल्यू को सही बटे के रूप में कैसे लिखा जाता है, 2 सही 1/10, डायरेक्ट ये प्लस का निशान हटा दो और 2 सही 1/10 लिख दो। यहाँ माइनस होगा तो ऐसे नहीं लिख पाएंगे, तो फिर ऐसा गुणा करके घटाना करके ही लिखना पड़ेगा। इसको अगर भाग भी देंगे तो भी दोस्तों यही आएगा, कैसे देखिए, 21 में भाग दिया हमने 10 का, 10 दूना 20, एक बचा, इस एक शेषफल को ऊपर ले जाया जाता है, और जो भाजक है जिससे भाग दिया जा रहा है वो नीचे रखा जाता है। तो 2 सही 1/10, और यहाँ भी हमारा 2 सही 1/10 आया है। तो दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। अब हम डायरेक्ट जल्दी जल्दी करेंगे दोस्तों। 225 लिखा हुआ है, मान लीजिए 225%, इसका हमको फ्रैक्शन वैल्यू याद करना है, 225 का फ्रैक्शन वैल्यू। तो 225 को दोस्तों किस किस रूप में तोड़ सकते हैं हम, 200% प्लस 25%, 200% और 25%, 225% ही होता है। तो 200 का दोस्तों होता है 2, यहाँ से अब धीरे धीरे हमको याद भी हो जाएगा, प्लस 25% का होता है 1/4,
तो इसको डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 2 सही 1/4, 2 सही 1/4, या सवा दो कहेंगे इसको, या गुणा करेंगे तो कैसा आएगा, 4 दूना 8 और 1 9/4। तो 225% का दोस्तों फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो गया, 9/4। इसका क्या हो जाएगा, 9/4। ठीक है। अब देखिए दोस्त, यहाँ से एक और कॉन्सेप्ट, ये 225 है, 225 का दोस्तों आधा कितना होता है, 100, 200 का आधा 100, 25 का आधा 12.5, तो 100 यही हो गया। इसको ऐसे लिख सकते हैं 112.5%, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये क्या होगा दोस्तों, हमने इसका आधा किया, 225 का आधा किया, तो इसका भी आधा कर देंगे, तो 9/4 लिखा हुआ, इसका आधा कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ 4 संख्या बना लेंगे, तो पहली और चौथी का गुणा होकर ऊपर जाएगा, दूसरी और तीसरी का गुणा होकर नीचे जाएगा। तो 9 गुणा 1/4 गुणा 2, तो 9/8 क्या हो गया दोस्तों, 112.5% अगर वैल्यू कहीं लिखी दिख रही है हमको 112.5%, तो इसका क्या होगा, 9/8। ठीक है दोस्तों, अगर 9/8 को ऐसे नहीं लिखना है तो कैसे लिख सकते हो, 9 में भाग देंगे तो एक बार भाग जाएगा, ऐसे 8 का 9 एकम वो 8 एकम 8, 1 बचा 1/8, 8 एकम 8 एक 9/8। तो इसको और कैसे लिख सकते हैं, 1 सही 1/8। तो जो दोस्तों 225% था उसका 9/4 था, तो 112 इसका आधा किया तो इसका भी आधा करते हो, तो 112% का क्या आया, 1 सही 1/8। ये इसकी फ्रैक्शन वैल्यू है। अगला देखते हैं दोस्तों, मान लीजिए 325% की पूछ रहा है, तो 300 प्लस 25, 300% प्लस 25%, 300% की फ्रैक्शन दोस्तों हमको पता होता है कितना होता है 3, और 25% की 1/4। तो इसको कैसे लिख देंगे, 4 तिया 12 और 1 13/4, 13/4, या इसको डायरेक्ट लिखेंगे तो क्या है, 3 सही 1/4। ये इसकी फ्रैक्शन वैल्यू हो गई। मान लीजिए 425, तो यहाँ क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ 4 आ जाएगा, तो ये क्या रहेगा, 4 चौके 16 और 1 17/4। फ्रैक्शन इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो गई, 425 की 17/4, या 4 सही 1/4 ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसी को सही बटे के रूप में हमने लिख दिया। अब देखिए दोस्तों, मान लीजिए 525 पूछ रहा है, तब क्या लिखेंगे, 500 प्लस 25, प्रतिशत का चिन्ह तो लगा ही देंगे, तो इसका क्या आ जाएगा, 500% का 5 प्लस 25% का 1/4, तो 4 पंच 20 और 1 21/4, या फिर क्या लिखेंगे, 5 सही 1/4। ये फ्रैक्शन वैल्यू, या तो ऐसे लिखो या ऐसे लिखो। उम्मीद है दोस्तों कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब कुछ बदलते हैं वैल्यू, 475% की लिखते हैं। तो 475 को दोस्तों हम किस किस में तोड़ सकते हैं, 400% प्लस 25% प्लस 50%। ठीक है, 400 25 50, या 50 को आगे भी लिख लो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 400% का होता है 4, प्लस 25% का होता है 1/4, प्लस 50% का होता है 1/2, यहाँ से 1/2 और 25% का 1/4। अब देखिए दोस्तों, यहाँ एलसीएम ले लेंगे हम, 4 के नीचे 1 मान लेंगे, कुछ नहीं तो एलसीएम लेंगे। 4 और 2 का एलसीएम हमने बेसिक क्लासेस में सिखाया है, तो 4 और 2 का क्या होगा, एलसीएम 4 ही आएगा। तो इसका जब सॉल्यूशन करेंगे तो 1 चौके 4, 4 का 4 में गुणा करेंगे, 4 चौके 16, प्लस 4 का 4 में भाग देंगे तो एक बार जाएगा, 1 का ऊपर वाले में गुणा करें तो 1 एकम 1, प्लस 2 का 4 में भाग देंगे 2 बार जाएगा, उस 2 का ऊपर वाले में गुणा करेंगे तो 2 ही आएगा। तो 16 और 1 17 और 2 19, तो इसका क्या है दोस्तों, 19/4। तो जो 475% है उसका दोस्तों फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, 19/4। इसको दूसरे तरीके से क्या लिखा जा सकता है, 4 चौका 16, 4 बार भाग जा रहा है, और 3 से इसफल बचला है 4, तो 4 सही 3/4 भी इसको लिख सकते हैं, या ऐसे किसी भी तरीके से लिख सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, अभी हमने इस तरीके से तोड़ा, किसी दूसरे तरीके से भी तोड़ सकते हैं हम, कैसे, 400% प्लस 75%, डायरेक्ट ऐसे तोड़ लें हम। तो देखिए 400% का हमको वैल्यू बताया कितना होता है 4, प्लस 75% का कितना होता है 3/4। यहाँ से ये लिखा हुआ है, नहीं निकाला हमने 75, देखिए निकाल लेते हैं। 75% का मतलब हुआ 75 गुणा 1/100, तो 25 तिया 75, 25 चौके 100,
क्या निकाला तुमने? अरे ये यहाँ गलती से लिख दिया, ये 75% है ये दोस्त, गलती से लिख गया। 25 का तो निकाल लीजिए ना, ये 75 है, तो कितना आया 3/4। तो 75% की जगह क्या लिख सकते हैं हम दोस्तों? 3/4। तब भी ये वही हुआ, 4 सही 3/4 जो अभी निकाला था, या फिर 4 चौके 16 और 3 19/4, यही हुआ दोस्तों। अब देखिए इसको और किस तरीके से तोड़ा जा सकता है। हम इसको तोड़ रहे हैं 500% माइनस 25%। 500 माइनस 25 भी 475 ही होता है। तो देखिए दोस्तों इसको सॉल्व करें तो 500% का फ्रैक्शन क्या होता है 5, माइनस 25% का होता है 1/4। इसको डायरेक्ट कैसे सॉल्व किया जाता है? 4 पंच 20, 20 में से एक गया, जैसे 4 पंच, इसमें तो गुणा किया जाता है और इसमें से प्लस होता तो जोड़ देते, माइनस से तो घटाएंगे इसको, ठीक है। तो 4 पंच 20 माइनस 5 में से एक गया बटे 4, 4 पंच 20 गुणा हो गया, आ गया माइनस का चिन्ह 1, तो 20 में से एक गया, कितना आया 19/4। ये हो गया दोस्तों हमारा 475 का 19/4 ही आ रहा है हर बार। और किस तरीके से लिख सकते हैं दोस्तों हम? मान लीजिए हमने लिखा 400% प्लस 70% प्लस 5%। मान लीजिए हमारा मन ऐसे हो रहा है कम, तो ऐसे लिखेंगे तब भी आ जाएगी। 400% का होता है 4, प्लस 70% का होता है दोस्तों 7/10, प्लस 5% का होता है 1/20। अब दोस्तों यहाँ कुछ नहीं तो एक मान लेंगे, तो 10 और 20 का जब एलसीएम लेंगे, 1 10 और 20 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 20 ही आएगा। तो 20 हमने लाइन के नीचे लिख लिया। 1 का 20 में भाग देते हैं तो 20 ही आया, उस 20 का 4 में गुणा करेंगे तो 20 चौके 80 हो गया, प्लस 10 का 20 में भाग देंगे तो 2 बार जाएगा, उस 2 का 7 में गुणा करेंगे तो 14 आ गया, प्लस 20 का 20 में भाग देंगे एक बार जाएगा, उस 1 का 1 में गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा। तो ये कितना हुआ दोस्तों? 1 14 और 1 15 और 80 95/20। और ये दोस्तों किसी से कट रहा है तो काट देंगे, तो किससे कट रहा है 5 से कट रहा है, 5 चौके 20, 5 एकम 5, 4 बचा 5 9 45, तो कितना है 19/4। तो दोस्तों हमने इसको लगभग 4 या 5 प्रकार से तोड़ के किया है, तो हर बार 19/4 आ रहा है। तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी प्रतिबंध नहीं है कि किस तरीके से तोड़ना है, हमको तो केवल 475 जो प्रतिशत में दिया गया है उसका फ्रैक्शन वैल्यू निकालना है। हम अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी तरीके से उसको तोड़ सकते हैं, किसी भी भाग में विभाजित कर सकते हैं, फिर उसका हम फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे तो सेम ही आएगा, 19/4 ही आ रहा है। अगला देखिए दोस्तों, मान लीजिए लिखा हुआ है 636%। तो 636% को दोस्तों हम किस में तोड़ सकते हैं? 600% प्लस 36%। अब हमारे कुछ दोस्त सोचेंगे 36% का तो हमको याद है ही नहीं, लेकिन 36% का हमको याद है, डायरेक्ट छोड़ा छिपा हुआ याद है। कैसे? 600%, जैसे दोस्तों 36% किसका गुणा, किसका मल्टीपल है? ये 4 का। कितनी बार किया गया? 4 गुणा 9, 4 9 36। तो 4% का वैल्यू दोस्तों हमको पता है कितना होता है 1/25। तो इसका 9 गुणा हो रहा है तो 9/25 हो जाएगा, नहीं 9/25 हो जाएगा, सीधी सी बात है। तो हम यहाँ लिख लेंगे 600% का क्या होता है 6, प्लस 4% का था 1/25, तो 36 इसका कितना गुना हो रहा है? 9 गुना, 9 गुना हो रहा है, तो इसमें भी 9 का गुना हो जाएगा। तो 36% का क्या हो जाएगा दोस्तों 9/25। तो यहाँ क्या लिख लेंगे 9/25। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, या तो डायरेक्ट इसी को ऐसे लिख लो 6 सही 9/25, ये इसकी फ्रैक्शन वैल्यू हुई। या फिर गुणा करेंगे तो 25 छक्के 150, 150 और 159, 159/25, ये हमारा फ्रैक्शन वैल्यू हो गया। ठीक है दोस्तों, मान लो कहीं लिखा हुआ है 440%। तो 440% को दोस्तों हम कैसे तोड़ सकते हैं? 400% प्लस 40%। 400% क्या होता है 4, प्लस 40% का होता है 2/5, 2/5। तो 5 चौक 20 और 2 22/5। ये हो गया दोस्तों हमारा फ्रैक्शन वैल्यू। अगर ऐसे नहीं तोड़ना है हमको, हमें आपको ऐसे तोड़ना है 400% प्लस 50% माइनस 10%, तब भी ये 400 और 50 में से 10 जाएगा 40, तो 440 ही हो। तो इसको क्या करेंगे 400% का 4 प्लस 50% का 1/2 और माइनस 10% का 1/10। तो 10 और 2 और यहाँ इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 2 और 10 का दोस्तों हम एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 10 आएगा। 10 को यहाँ लिख लिया जाएगा लाइन के नीचे। इसको आगे सॉल्व करेंगे, 1 का 10 में भाग देंगे 10 बार जाएगा, उस 10 का 4 में गुणा करेंगे 10 चौके 40,
प्लस जो हमारे साथी सीख रहे हैं उनके लिए दोस्तों ये बेसिक है, बाकी तो डायरेक्ट एलसीएम आप तुरंत ले सकते हो, ऐसे बारीकी से पढ़ना जरूरी नहीं है। ठीक है, तो 2×5 = 10, 5 का 1 में गुणा करेंगे तो 5, प्लस 10 का 10 में करेंगे तो 1, 1 का ऊपर वाले 1 में गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा। तो 5 1 6 और 40, 40 और 6 कितना हो गया 46/10। तो ये क्या हुआ दोस्तों 10, 2 से कट जाएगा 2, 23/5। अभी हमारा क्या आया था दोस्तों, सॉरी गलत कर दिया, ये माइनस है ना तो ये प्लस क्यों, गलती से प्लस हो गया, सॉरी। तो ये क्या आएगा 40 और 5 45, 45 में से एक गया 44, तो 44/10। इसको काटेंगे तो क्या आएगा 2 से कट जाएगा, 2×5 = 10, 2 दूना 4, 2 दूना 4, तो 22/5 यही हमारा आया था दोस्तों। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगली वैल्यू देखते हैं कोई, मानिए 1330 का प्रतिशत वैल्यू निकाल, प्रतिशत है जो 1330% का फ्रैक्शन वैल्यू निकालना है। तो इसको क्या लिखेंगे दोस्तों हम 1300% प्लस 30%। तो 13% का दोस्तों 13 आ जाएगा, प्लस 30% का 3/10 आ जाएगा। तो 10 का 13 में गुणा करें, 13 धाम 103 और 3 130 और 3 133, तो 133/10 या इसी को लिख सकते हैं। तो क्या लिख सकते हैं 13 सही 3/10, ये एक ही बात है। इसको दूसरे तरीके से भी दोस्तों करेंगे, देखो 13 सही 3/10 अब इसको लिखे रहेंगे 13 सही 3/10। देखो इसको हम तोड़ रहे हैं कि हमें नहीं पता 1300 का क्या है, तो 1300 प्लस 30, तो 1000 का क्या है दोस्तों 10, प्लस 300 का क्या है 3, प्लस 30 का क्या है 3/10। अब डायरेक्ट ये भी करेंगे तो भी वही आ जाएगा 13, 10 और 3 13 और प्लस 3/10। तो इसको भी 13 सही 3/10 लिख लेंगे, या 10 13 13 दाम 130 और 3 33, तो 133/10 लिख लेंगे। ये भी एक ही बात है दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों 416% की निकालना है, तो 416 का क्या लिख लेंगे 400 प्लस 16, 400% प्लस 16%। तो 400% का दोस्तों होता है 4, प्लस 16% का, 4% का हमको याद है कितना होता है 1/25। तो ये 416 कितना है इसका 4 गुना है, तो ये भी 4 गुना हो जाएगा। तो 4 का ऊपर ऊपर ही गुना होगा ना, तो कितना हो जाएगा 4/25। ठीक है, तो 16% का क्या हो जाएगा 4/25। तो इसको कैसे निकालेंगे 25 चौके 100 और 4 104/25, या इसको लिखें तो 4 सही 4/25। तो 416 का दोस्तों प्रतिशत वैल्यू क्या हो जाएगा 4 सही 4/25। ठीक, अब देखिए दोस्तों 111% का निकालना है। कितने का निकालना है दोस्तों 111%। तो 111 को दोस्तों कैसे तोड़ सकते हैं हम 100% प्लस 10% प्लस 1%। ठीक है, 100 प्लस 10 प्लस 1%। 100% का वैल्यू हमें पता होता है दोस्तों 10 होता है, 10% का पता है 1/10 होता है, और 1% का क्या होता है 1/100 होता है। एक का नहीं पता तो दोस्तों ऐसे कर लें 1%, परसेंट का चिन्ह हटाएंगे तो 1 गुणा 1/100 आ जाएगा। कोई कुछ कट नहीं रहा तो डायरेक्ट 1/100 ही रहेगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो देखिए अब इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 100 ही आएगा एलसीएम। ठीक है दोस्तों 100 आएगा, क्योंकि 10 है 100 है यहाँ 1 है, तो 100 का यहाँ 1 में 100 का भाग देंगे 100 ही आएगा, उसको 100 में गुणा करेंगे तो 1000 हो जाएगा। प्लस 10 का 100 में भाग देंगे 10 बार जाएगा, उस 10 का ऊपर वाले 1 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 10 ही आ जाएगा। प्लस 100 का 100 में भाग देंगे 1 बार जाएगा, उस 1 का ऊपर वाले 1 में गुणा करेंगे तो 1 ही रहेगा। तो ये दोस्तों कितना हो गया 1000 10 और 1, तो 1011/100, ये इसका प्रतिशत वो फ्रैक्शन वैल्यू हो गई दोस्तों 111% की। कितनी हो गई 1011/100। ठीक है,
अब देखो दोस्तों कुछ दशमलव वाली वैल्यू में चलते हैं, कुछ दशमलव वाली वैल्यू निकालते हैं। जैसे मान लीजिए कहीं लिखा हुआ है 237.37% निकालें। ठीक, इसी को दोस्तों ऐसे लिख सकता है 237.5%। इसका हमें फ्रैक्शन वैल्यू निकालना है दोस्तों। तो देखिए 237 को 200 तो हम अलग लिख सकते हैं, 200% ये अलग लिख लिए। 37.5 को लिख सकते हैं 37.5%, ठीक, या 37.5% भी लिख सकते हैं, प्लस के रूप में लिख लिए दोस्तों। 200% का जानते हैं हम दो होता है, और 37.5% वैसे तो हमने दोस्तों जो इससे बेसिक क्लास जो ये परसेंटेज की बेसिक क्लास पढ़ी उनमें हमने डायरेक्ट निकाला है, ये सिखाया है कैसे निकालते, लेकिन एक बार फिर से देख लीजिए। ये 37.5% क्या है, 37 दूनी 74 और 1 75/2% है। अब 75% का दोस्तों कितना होता है, 75% कितना होता है 3/4। 75% का 3/4 होता है, इसका 2 किया जा रहा है, 75 का 2 किया जा रहा है, 3/4 का 2 मतलब आधा करेंगे। 75 का आधा किया जा रहा है, तो इधर भी 75% का होता है 3/4, तो 3/4 का आधा करेंगे तो आधा मतलब 2 का भाग, तो ये इसमें गुणा होगा, ये इसमें गुणा होगा, तो कितना हो जाएगा 3/2 का 4 में गुणा होगा तो 8। तो यहाँ बचेगा 37.5, तो 37.5% का दोस्तों क्या आया 3/8, क्या आया 3/8। तो इसको क्या लिख लेंगे दोस्तों, प्लस 3/8। तो 8 दूना 16 और 3 19/8। तो जो हमारा 237.5% है दोस्तों, उसका प्रतिशत वो फ्रैक्शन वैल्यू क्या आएगा 19/8। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 सही 3/8। ठीक, ये आया। इसको दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं दोस्तों, 37.5% को अभी तो हमने भाग दे के किया। जैसे मान लीजिए 25% का हमने बताया था कितना होता है 1/4, तो इसका आधा करें मतलब 12.5% का कितना होगा, 12.5% का तो 1/8। इसका आधा किया तो इसका भी आधा, आधा मतलब 2 का भाग, तो 2 का भाग मतलब इसके हर में 2 का गुणा हो जाता है, डायरेक्ट कहें तो हर में 2 का गुणा हो जाता है, तो 1/8 हो गया। ठीक है, 12.5% का दोस्तों हो गया 1/8, मतलब ये 12.5% का 1/8, तो 12.5% का 2 गुना किया, तो इसको क्या लिखेंगे देखना, आप फिर से वापस जा रहे हैं। 12.5% का 2 गुना है 25, तो इधर 2 करेंगे तो कितना है 1/4। ठीक है, 1/4 आया। अब 12.5% का हम 3 गुना करें, कितना करें 3 गुना करें, तो 12×3 = 36, 12×3 = 36, और इसमें 3 करेंगे 3/2, और 3/2 फिर से 1 सही 1/2 आ जाएगा, तो 36 प्लस 1 सही 1/2, तो 36 में ये 1 जुड़ जाएगा ये वाला, तो 36 1 कितना हो जाएगा 37 सही 1/2, मतलब 37.5 हो गए। तो इधर 3 का 12 12.5 में 3 का गुणा किया, तो इधर भी तो 3 का गुणा करना पड़ेगा, 3 क्या हुआ 12.5, 12.5 तो ये था ना 1/8 था ना 12.5, तो 12.5 में 3 का गुणा किया तो इधर भी 3 का गुणा करना पड़ेगा, तो क्या आ जाएगा 3/8। तो यहाँ से भी दोस्तों डायरेक्ट आ रहा है 3/8। ठीक, तो देखिए इसका क्या आया 2 प्लस 37.5% का 3/8, तो क्या हुआ 2 सही 3/8। और दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं दोस्तों इसको, और दूसरे तरीकों में तोड़ें, इसको हम 200% में तोड़ लें, 200% प्लस 25% प्लस 12.5%, ऐसे भी तो तोड़ सकते हैं, क्योंकि 25 और 12.5 मिलकर 37.5 होता है। ठीक, 200% का होता है दोस्तों 2, प्लस 25% का होता है 1/8, प्लस 12.5% का होता है दोस्तों 12.5% को 25 का 1/4, और 12.5% का होता है दोस्तों कितना 1/8, क्योंकि इसका आधा ही है तो इसका आधा ही हो जाएगा, और हमने याद भी किया अभी निकाला भी। इसका एलसीएम लेंगे दोस्तों तो 8 ही रहेगा, 2 नहीं, इसके बटे 1 का 8 में भाग देंगे तो 8, उस 8 का 2 में गुणा करेंगे तो 16 आ जाएगा, प्लस 4 का 8 में भाग देंगे उस 8 का 1 में गुणा करेंगे तो 8 रहेगा, प्लस 8 का 8 में भाग देंगे एक बार, उस 1 का 1 में गुणा करेंगे तो 1 ही रहेगा, तो 16 और 8 24 और 1 25/8। दूसरे तरीके से इसको कैसे लिखा जा सकता है, भाग दे के 25 में भाग देंगे 8 का, तो 8 3 24, 3 बार गया, और कितना बचा, कुछ गलती कर रहे हैं क्या, 200 1/4, 12.5% का 1/8। ठीक है, तो 8 दूना 16, 4 का 2, अरे ये गलती कर रहे हैं ना, इसीलिए तो गलत आ रहा था, सॉरी सॉरी सॉरी। 4 का 8 में भाग दें 2, उस 2 का ऊपर गुणा करें तो 2, प्लस 8 का 8 में 1,
तो अब कितना आया, 16 2 18 1 19/8। ठीक है दोस्तों, इसको फ्रैक्शन के रूप में, वो मिश्रित भिन्न के रूप में कैसे लिख सकते हैं, तो 19 में 8 का भाग देंगे, तो 8 दूना 16 और 3 बचा ऊपर और 8 नीचे, 2 सही 3/8, ये आ गया। ठीक है दोस्तों, अगला एक आध और देखते हैं। एक अंतिम देखते हैं बस, 287.87%। ठीक है दोस्तों, यहाँ कुछ भी हो सकता है दोस्तों, 200 500 वो तो हम जानते हैं, उसकी तो डायरेक्ट फ्रैक्शन जानते हैं, 200 का 500 का 800 का किसी का भी जानते हैं। तो 200 का इसको कैसे तोड़ लेंगे, 200% प्लस मेन होता है ये वाला जो दिया गया है 87.5%। तो डायरेक्ट कहें दोस्तों तो 87.5% क्या होता है, अभी 12.5% निकाला था हमने, 12.5% का कितना था दोस्तों, 1/8। और इसका अगर 7 गुना करें दोस्तों, 7 गुना करें तो 12 सत्ते 84 पूरा हो गया, देखना इसका 7 गुना करें तो 12 सत्ते 84, जब गुणा होता है तो दोस्तों इसमें भी होगा, इस ऊपर वाली संख्या में भी होगा, 84 हो गया ये, और 7 का इसमें 1 में गुणा करें तो 7/2। अब इसको फिर से पूरे, ये अभी विषम भिन्न है तो इसको सम भिन्न बनाएंगे तो कैसे बनेगा, मतलब प्रॉपर बनाएंगे इसको, तो 84 प्लस 7/2 जो लिखा हुआ है, 2 का 7 में कितनी बार और भाग जाएगा, 3 बार, 2 3 6 सही, 1/2 3.5 बनेगा। तो 84 प्लस 3 प्लस 1/2, इस 3 सही 1/2 को दोस्तों क्या लिख सकते हैं, 3 प्लस 1/2, तो 84 और 3 क्या हो जाएगा, 87 सही 1/2, तो 87 प्लस 1/2 बचा, ये बना इनका जुड़ के, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 87 सही 1/2। ठीक है दोस्तों, तो इसका मतलब 7 गुना है ये कितना, 12.5 का 7 गुना है, तो 12.5% की फ्रैक्शन होती है 1/8, तो 12.5% का 7 गुना है क्या, 87.5%। तो इधर भी 12.5% की 1/8, तो इसका 7 गुना है, तो इधर भी 7 का गुना करना पड़ेगा, जिसका 7 गुना ये, तो इसका 7 गुना, तो 7/8, तो क्या आ जाएगी दोस्तों, 7/8। ठीक है, तो डायरेक्ट अब हम कर लेंगे, कैसे, इसका 2 आया प्लस इसका आया 7/8, डायरेक्ट इसको लिख दो 2 सही 7/8, या फिर गुणा करके लिख दो, 8 दूना 16 और 7 23/8, एक ही बात, 2 सही 7/8 या फिर 23/8, एक ही बात है दोस्तों। ठीक है, अब इसी को दूसरे और किस तरीके से तोड़ सकते हैं हमारे कुछ साथी, अलग से दिमाग के लिए, तो कैसे तोड़ेंगे, इसको तोड़ सकते हैं हम 300% माइनस 12.5%, क्योंकि 300 में से 12.5 घटाएंगे दोस्तों तब भी तो ये 287 ही बचेगा ना, तो 300% का 3 माइनस 12.5% का दोस्तों क्या होता है, 1/8। अब 8 3 24, 24 में से 1 गया तो क्या बचा, 24 में से 1 गया 23/8। इसको सही बटे के रूप में तो लिख नहीं सकते, डायरेक्ट नहीं लिख सकते, भाग दे के लिख सकते हैं, कैसे, 8 3 24, 8 3 24 और नहीं 8 दूना 16 और 7/8, 16 में से 3 के 7 बचे तो 2 सही 7/8 बचाइए। ठीक है दोस्तों, चाहे ऐसे लिख लो चाहे ऐसे लिख लो। और हम एक और किस तरीके से तोड़ सकते हैं दोस्तों, मान लीजिए हमने लिखा है इसको 200% प्लस 50% प्लस 50 के बाद ये कितना बचा दोस्तों, 30 हो जाएगा, तो 80 7.5 और जुड़ जाएगा तो 87.5 हो जाएगा, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 37.5%। ठीक, 200% का होता है दोस्तों 2, प्लस 50% का होता है 1/2, प्लस 37.5%। अभी 12.5 का हमने 1/8 निकाला था और 37% का निकाला था इस पिछले दूसरे तीसरे सवाल में, तो क्या था 3/8। ठीक है, अब इसका एलसीएम ले लेंगे दोस्तों, 2/1 1/2 3/8 का एलसीएम क्या आया 8, 1 का 8 में भाग देंगे 8 बार जाएगा, उस 8 का ऊपर 2 गुणा करेंगे तो 8 दूना 16, प्लस 2 का 8 में भाग देंगे तो 4 बार जाएगा, 4 का ऊपर वाले में गुणा करेंगे तो 4 ही आएगा, प्लस 8 का 8 में भाग देंगे 1 बार जाएगा, उस 1 का 3 में गुणा करेंगे तो 3 आएगा। अब कितना बचा है दोस्तों, 16 4 20 और 3 23/8, या इसी को कहें तो 8 का भाग दे लेंगे तो 8 दूना 16 सही 7 हासिल बचा बटे 8। ठीक, तो दोस्तों आज हम क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि आपको बेसिक फ्रैक्शन आप समझ में आ रही होंगी।
अगर आपको समझ में आ रही हैं तो आप इस चैनल को और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं, जिनको भी आप चाहते हैं कि वो सीख जाएं, अच्छे से गणित को बेसिक से समझें और उनका भला चाहते हैं तो आप शेयर कर सकते हैं। आपके घर में अगर छोटे साथी, छोटे भाई बहन हैं पढ़ने के लिए, उनको बोल सकते हैं। और आपकी जो भी राय है या आपका जो भी सुझाव या आपको जो भी समस्या है वो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो बने रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।